अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इस्लामाबाद का I-11 सेक्टर 1985 में आबाद हुआ। मकसद इसका ये था कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उन्हें बेहतर रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सके, लेकिन इसके साथ साथ जो CDA का मंसूबा था वो ये था कि I-11 सेक्टर में सब्ज़ी और फ्रूट मंडी कायम की जाए और इसके साथ साथ कुछ बड़े स्टोर्स को जगह दी जाए, बस अड्डे कायम किए जाएँ। लिहाजा इससे इसी तौर पर तरक्की दी गई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब ये सेक्टर आबाद होने के करीब था तो यहाँ बहुत से नाजायज़ जो रिहायशी थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और फिर वक्तन फ़ौक्तन ऑपरेशन होते रहे उन्हें यहाँ से हटाने के लिए। करीबी यहाँ अफगान बस्ती भी थी, वो लोग भी यहाँ काबिज़ थे। कई बार अदालत के हुक्म पर ऑपरेशन हुए और कई बार CDA ने अपने तौर पर उन्हें यहाँ से बेघर किया। सब्ज़ी मंडी तो कायम हो गई और इस वक्त ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मुश्तरका सब्ज़ी मंडी है। रावलपिंडी की सब्ज़ी मंडी पहले राजा बाज़ार के इलाके में हुआ करती थी क्योंकि पुराना शहर वहीं था, आबादी भी वहीं थी और दूर दराज से लोग वहीं सामान ख़रीदने के लिए आया करते थे। अब भी सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में सब्ज़ी मंडियाँ छोटी मोटी कायम हैं, लेकिन अगर बड़ी सब्ज़ी मंडी की बात करें तो वो I-11 4 सेक्टर में कायम है, जहाँ आज मैं आया हूँ। आए तो हम सुबह थे, लेकिन यहाँ आकर जो हालात देखे उससे बहुत अफसोस हुआ कि सब्ज़ी मंडी कहने को तो ये जुड़वा शहरों की सब्ज़ी मंडी है, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आदमी सुकून के साथ ख़रीदारी कर सके। यहाँ भिंडी चौक भी है, सब्ज़ी हर तरह की मिलती है। भिंडी चौक भी है, टमाटर चौक भी है, आलू शेड भी है, गोभी गली भी है, सारी गलियाँ हैं। आइए, मैं कहीं रुक कर तो आपको कुछ नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं आपको एक विज़िट करवाता हूँ सब्ज़ी मंडी का और साथ साथ बताता चलूँगा कि यहाँ कौन कौन सी सब्ज़ी मिल रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आलू शेड के सामने। ये आलूओं की बोरियाँ, इनकी बोली लगती है बाकायदा और यहाँ से आलू दोनों शहरों में क्या पूरे कोटोहार में सप्लाई होता है। ये सारा आप रश देख रहे हैं, यहाँ से आलू जाता है, गर्द उड़ रही है। यानी जो एक सफाई का माहौल था या होना चाहिए वो यहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और आपको वो नज़ारे करवाता हूँ जिन्हें देखकर यकीनन आप हैरान भी होंगे और अगर आप सब्ज़ी मंडी आना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें देखकर आप तौबा भी कर लेंगे। आइए चलते हैं, साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा और आपको सब्ज़ी मंडी की मुख्तलिफ गलियाँ दिखाता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ चीज़ें बिकती कैसे हैं। ये आलू शेड्स आलू बोरियों में है, इनकी बोलियाँ लगती हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर ढेर की हुई है। ये पूरी पूरी ढेरी की बोली लगती है और फिर आगे जाकर लोग अपने हिसाब से उसका रेट मुकर्रर करते हैं और फिर वो दूसरी जगहों पर बिकता है। ये मुख्तलिफ जगहों से आया हुआ आलू है। हम कोशिश करते हैं कि किसी से बात की जा सके, पता चले कि जो है वो आलू किस भाव बिक रहा है। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किया है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए दुआएँ ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएँ हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम अज़ कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है खान मोहम्मद साहब।
ये आलू के आड़ती हैं। तो आजकल आलू मीठा आ रहा है, फीका आ रहा है? नहीं, आजकल फीका आ रहा है। फीका आ रहा है। कहाँ का आलू है ये मतलब कि कोई गिलगित स्टोर का आ रहा है, गिलगित स्टोर का, इधर पहाड़ी इलाके का। अच्छा। और कोई आलू पीछे पंजाब कसूर रजवाल का आ रहा है। अच्छा, सैलाब की वजह से कोई असर पड़ा आलू पर? आज सैलाब को ये काफ़ी असर पड़े, मतलब कि रेटों में कोई तब्दीली आए, कोई महंगा हुआ थोड़ा बहुत, मतलब कि 100-200 रुपये का फर्क पड़ा नग के हिसाब से। तो आज का रेट क्या है? आज का रेट तो मतलब कि 2000 से लेकर और 25-26 अगर 3000 रुपये तक बिके, जो केजी के वजन 50 के। ये जी आलू जो है वो यहाँ से 50-60 रुपये किलो जाता है और हमें 100-150 रुपये और 120 रुपये किलो मिलता है। और जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं उन्होंने अपना मार्जिन भी रखना होता है। क्या नाम है आपका? नाम शानी है। शानी। शानी? हाँ जी। कोई अच्छा सा नाम बताओ यार। मोहम्मद शान मुनीर। हाँ जी। अच्छा, ये आप आलू के व्यापारी हैं? आलू के व्यापारी। कहाँ का आलू बेच रहे हैं? गिलगित का आलू। गिलगित में आलू पैदा होता है? बहुत। अच्छा, बर्फ में कीजिए आलू। हाँ जी, अच्छा। अस्टोर में, चिलम में, उन्जा में, अस्करदू में। अच्छा। हाँ जी, गुड। तो वहाँ से आलू आता है, कागान से आलू आता है, पंजाब से आता है, पेप्सी अच्छा। आलू, साहिवाल से, उकाड़े से। अच्छा, पेप्सी के भी नाम भी है आलू के? पेप्सी आलू। पेप्सी आलू तो कोक आलू भी कोई होगा? नहीं, कोक नहीं, वो बनना है। पेप्सी है, संता है, मुजिका है, लारा है, रूसी है। वाह, क्या बात है। बरोडा। सबसे अच्छा आलू कौन सा है? सबसे आलू अच्छा आलू एस्टेक्स। लेस चिप्स जो बनती है ना, लेस वाली, उसको पेप्सी आलू बोलते हैं। अच्छा, वो पेप्सी आलू है। वो लेस चिप्स में से एक ही कंपनी है। सबसे महंगा आलू कौन सा है? एक्सट्रैक्स। एक्सट्रैक्स। और वो कहाँ से आता है? वो पंजाब पंजाब से आता है। अरब वाले से, अरब वाले से। आरे वाला से आता है। वो नहीं आया? आता है, क्यों नहीं? वो अच्छा, पहले महीने में। पहले महीने में शुरू होगा, अभी तो पुराना आता है, अभी पहले महीने में वो नवा शुरू होगा। अच्छा, आप भी आलू के आड़ती है? जी, जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी गुल है जी। अच्छा, आप कहाँ का आलू बेच रहे हैं? हम ये पंजाब का आलू आ रहा है और गिलगित का आ रहा है। अच्छा, सारा गिलगित का आ रहा है? नहीं, गिलगित का ये वाला आ रहा है, सफेद तोड़ों वाला। अच्छा। और ये लाल जो आ रहा है, ये सब पंजाब से आ रहा है। अच्छा, ये निशानी है तोड़ों की? ये निशानी होती। अच्छा, कौन सा है? अच्छा आलू तो एक नंबर जो होता है ना, वो गिलगित का होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ का जो आलू है ना, रेती वाला आलू है, ये जायकादार आलू होता है। अच्छा। तो वो आलू जो है ना, ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फीका होता है? फिक्का एक नंबर होता तो है। आजकल क्या रेट चल रहा है? आजकल 4000 से लेके 4500 तक तोड़ा बिक रहा है। 50 किलो का? ना 60 किलो 65 किलो। आप लोग क्या मजदूर हो? हाँ, तमाशा देखने आए हुए हो? हम ना आलू बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? लुकमान। कहाँ का आलू बेच रहे हो? ये इसमी आलू है, स्टोर का आलू है। स्टोर का आलू है। तो ये अच्छा होता है या जो ताज़ा आलू आता है वो अच्छा होता है? ताज़े का सीजन अभी नहीं शुरू हुआ। अच्छा, सारा स्टोर का बिक रहा है? हाँ, और वो गिलगित आलू है, वो ताज़ा शुरू हुआ। वो जो सफेद बोरी में है? अच्छा, चले। ये भी आपके साथी हैं? तो आप छोटे छोटे से आलू बेचने शुरू हो गए हैं? स्कूल और कॉलेज नहीं जाते? 10 तक पढ़ी है बेटा, कुछ और पढ़ लेते तो अच्छा नहीं था। हर तरह की सब्जी मौजूद है। अब ये आपकी दस्तरस की बात है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। आइए आगे चलते हैं। सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी नहीं बिकती, बल्कि चीनी, ड्राई फ्रूट, ये सारा कुछ मिलता है आपको। ये जिस इलाके में मैं आ गया हूँ, इस इलाके में ये कोसार, ड्राई फ्रूट और मसाला जात, इधर चीनी, गुड़, सब कुछ यहाँ दस्तयाब है। सब्जी मंडी में बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। रिक्शे, सुजुकी और ये रेडी जो है वो चलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो सब्ज़ी वगैरह जो ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं वो लेके जाते हैं। वैसा तो एक नौजवान मौजूद है, ये इसी तरह की रेडी चलाता है। क्या नाम है नौजवान आपका? अमजद। थोड़ा जोर से बोलो यार, भूखे आए हो क्या? अमजद नाम है जी इसका। बेटा, दिन में कितने कमा लेते हो? 1200-1300 तो गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता। कितने घंटे का काम करते हो? बस 3-4 घंटे का काम। सुबह? हाँ। कितने बजे आते हो? रात को 3 बजे से। 3 बजे आते हो? तो यहाँ के करीब रहते हो? हाँ, नहीं, तरनौल में रहते हैं। हाँ? तरनौल में। तरनौल में रहते हो? तरनौल से आते हो? हाँ। तो कैसे आते हो? रेडी यहीं छोड़ जाते हो? नहीं, रेडी वो सामने चौकीदारी है, उधर। अच्छा, उधर सारे के सारे लोग उधर रखते हैं रेडियाँ। हाँ। ठीक है, तो काम सही चल रहा है? हाँ, सही। तो एक चक्कर के कितने पैसे देते हैं लोग? 100 रुपये पैरा है मना। 5 मन वजन डाले थे, फिर 2 दे, 4 मन वजन के 150। अच्छा। 3 मन होते 100 रुपये देते। 3 मन हो तो 100 रुपए देते हैं। तो 3 मन खींच लेते हो? हाँ ना। अच्छा, तो ये तो बड़ा मेहनत का काम है यार। हाँ ना, मेहनत पे काम। चलो, अल्लाह बरकत दे आपकी कमाई पे। ये जगह मेरा ख्याल है बारदाना स्टोर करने के लिए, और ये वो रेडियाँ खड़ी हैं जो लोग यहाँ खड़ी कर जाते हैं और फिर ये चौकीदारा करते हैं दिन भर के लिए, और अगले दिन सुबह आकर फिर वो अपनी रेडियाँ ले जाते हैं यहाँ से। सब्जी मंडी की एक गली में मैं आ निकला हूँ जहाँ कचरा तो है ही है और गंदा पानी भी बह रहा है।
और साथ नमक बिकने के लिए रखा गया है, खुला नमक, जिसे आप पिंक साल्ट खरीदते हैं डब्बों में बंद या पैकेटों में बंद, वो यहाँ कचरे के साथ रखा हुआ है। मेरे साथ हैं इसहाक साहब, ये प्याज का काम करते हैं। आजकल प्याज किस भाव बिक रहा है? प्याज 500 550 ये रेट चल रहे हैं घड़ी घड़ी। तो इतनी महंगी क्यों हो गई ये प्याज? ये कैसे काबुल लोग बॉर्डर बांध रहे अच्छा, ये अफगानिस्तान से आती है, तो हम प्याज पैदा नहीं करते? हैं। ये हमारा प्याज अभी नहीं है, जो सर्दी में आएगा, अभी आ रहे हैं बलूचिस्तान से, अच्छा, लेकिन कम है वो। तो अच्छा प्याज, अच्छी प्याज जो है वो कहाँ की है, अफगानिस्तान की या अच्छी पाकिस्तान प्याज की? भी काबुल का आ रहे हैं। अच्छी काबुल प्याज पाकिस्तान की है, सन का, अच्छा। लेकिन उसका सीजन नहीं, अभी बाद में आएगा 2-3 महीने के बाद। अच्छा, वो कब आएगा? वो 3-4 महीने के बाद आएगी। 3-4 महीने, यानी ये अक्टूबर है तो वो जनवरी फरवरी में आएगा। जी जी। अच्छा, ये आपने अपनी दुकान के सामने जो खजाना जमा किया हुआ है ये सारा, ये क्या है? कौन सा? ये लो, एक ट्रैक्टर वाले लेके आए ऊपर से गन। अच्छा, तो यहाँ पहन के चले जाते हैं? ये पहन के चला जाते फिर। तो आप उन्हें मना नहीं करते? हम क्या बोले, सरकार है। इधर जमा होते हैं। तो ये उठाता कोई भी नहीं है? नहीं उठाते हैं, 3-4 दिन के बाद उठाते हैं। ये वो जो वेड़ों को देते हैं ना वो वाले। अच्छा, वेड़ों को जो देता है ये वाला नहीं, अच्छा नमक है, सुपर लाल वाला है। अब वो पिंक साल्ट जी है ना ये इस। सबसे अच्छा नमक ये लाल वाला है। अच्छा, तो ये आप अपने वेड़ों को खिलाते हो ये? यार हम तो अपने घरों में खाते हैं। हम वेड़े है ना। हम वेड़े हैं। ले जी, साहब कहते हैं कि हम वेड़े हैं, हमें जिस तरह के लोग हैं उसी तरह का नमक हमें मिलता है। सामने रफीक साहब बैठे हैं, ये अफगानिस्तान की प्याज बेचते हैं और कहते हैं देसी प्याज है, गोल मटोल प्याज, खूबसूरत प्याज, और इनका दावा ये है कि जी सस्ती प्याज बेचते हैं। ये क्या भाव बिक रहा है पुदीना? 80 रुपये दर्जन है, जोड़ा 150। जोड़ा 150? दर्जन 12 ये दर्जन गठी? दर्जन 12 गड्डी 80 रुपये। ये जी एक दर्जन गठी 80 रुपए की। आइए जी, अब आपको साफ सुथरी सब्जी मंडी के कुछ और हिस्से दिखाते हैं। पीछे तो आलू प्याज थे और आगे अब सब्जी शुरू हो रही है। ये आपको नज़र आ रही होगी सफाई सुथराई। इधर लीमू बिक रहा है, अदरक बिक रहा है, लहसुन है, ये फिर पुदीना आ गया, आलू प्याज, शलजम। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे सफाई और सुथराई का मेयार बेहतर से बेहतर तरीन होता चला जाएगा। ये खीरे बिक रहे हैं, कद्दू, माड़ू, ये छिली हुई लहसुन, क्या छिला हुआ लहसुन जो भी है, मुज़क्कर मुअन्नस उसकी माजरत चाहता हूँ मैं। इधर भी छोटी छोटी चीज़ें लगा के बैठे हुए हैं, मटर है, कद्दू, शकरकंदी, भिंडी, माड़ू, गाजर, शलजम, अरवी, और ये क्या है गोल गोल बड़ा? चुकंदर। अच्छा, चुकंदर है जी। नाम क्या है आपका? इस्मतुल्लाह। तो आप थोक पर बेचते हैं? धड़ी अच्छा, धड़ी देकर, ठीक है। मतलब बोली पहले लग जाती है, फिर आप खरीद के बेचते हैं, ठीक। हाँ जी, भैना ते भराओ ते गेर विच पाओ, ये आवाज़ें आपको यहाँ अक्सर सुनाई देंगी जी, इसलिए कि ये छोटी छोटी हाथ रेडी वाले आपसे रास्ता मांगते हैं, और अगर आप रास्ता नहीं देते तो वो आपकी टांगों में मारने से भी गुरेज नहीं करते। इंडिया तक पहुंचना चाहिए। ये सब जगह पहुँचेगी, फिक्र न करो। ये जनाब सफाई का मेयार आप देख रहे हैं, ये सफाई सुथराई है। और आइए इन्हीं पत्तों पर चलते हुए, वैसे तो कहते हैं पत्थरों पर चलते हुए, हम इन पत्तों पर चलते हुए जो है वो इधर आए हैं। ये शेड, इसमें टमाटर, गोभी और पता नहीं क्या क्या बिकता है। आइए पूछते हैं किसी से कि आज टमाटरों का भाव क्या है। ये कुछ कच्चे कुछ पक्के, ये टमाटर। उधर चलते हैं, मेरा ख्याल है उधर कोई टमाटर जो है वो मुझे ज़्यादा नज़र आया है। ये भी टमाटर, सुने आजकल सोने के भाव बिक रहा है टमाटर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन ज़ैब है। अच्छा, आप टमाटर बेचते हैं? मैं टमाटर बेचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना महंगा क्यों बेचते हैं? टमाटर इसलिए महंगा बेच रहा हूँ कि हमारा हुकूमत जो है ना, पंजाब और सुनो और बलूचिस्तान में बहुत ज़मीनें वीरान पड़े। अच्छा, हमारा हुकूमत ये करे कि ये ज़मीन आबाद करे तो आवाम को भी रेट मिलेगा और हुकूमत को भी कुछ फायदा हो जाएगा। ये कहाँ का टमाटर है? ये ईरान का टमाटर, पाकिस्तान में इस टाइम स्वाद का टमाटर, उस पर छोटा सा इलाका है। अच्छा, तो इससे कितने टमाटर, ये तो पूरा पाकिस्तान है 4 सूबे, वो तो अपना सूबा भी क्लियर नहीं कर सकते। आज का भाव क्या है? आज 2500 रुपये दड़ी है।
2500 रुपए धड़ी, 2500 रुपए धड़ी। 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो यहाँ मंडी से लेके जा रहे, इसके ऊपर जो खर्चा होते हैं वो अलग होते हैं, दुकानदार ऊपर उधर 600 रुपए का बेचेगा। तो दरमियान में तो सस्ता हो गया था टमाटर। दरमियान में सस्ता हो गया, कई ईरान बॉर्डर खुल जाते हैं ना तो टमाटर ज्यादा आ जाते हैं, तो टमाटर थोड़ा सा सस्ता हो जाते, बॉर्डर फिर बंद होता जाते तो फिर जो है टमाटर कम आता है। ये ईरानी टमाटर है आप बेच रहे हैं, अच्छा क्या भाव है? आपका नाम क्या है? पहले नाम बताएं मुझे। अरशद खान। क्या भाव है? ये हम 4200 रुपए जाली शल बेचते हैं। 4200 रुपए। 42 रुपए क्या धड़ी? पूरा शल। तो कितना होता है शल में? इसमें 11 किलो। 11 किलो। 11 किलो टमाटर 4500 रुपए का। आम टमाटर जो है वो 2200 रुपए 2300 रुपए किलो धड़ी बेच रहे हैं ये लोग। 2200 रुपए धड़ी बेच रहे हैं, 2200 नहीं 2300 रुपए धड़ी बेच रहे हैं। यानी तकरीबन 450 रुपए 450 रुपए किलो। 4-450 मंडी में, तो बाजार में क्या होगा फिर? आप खरीदने के लिए आए हुए हैं? खरीदने के लिए आए क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम रऊफ है सर। रहू पर टमाटर खाना छोड़ दे, दही छोड़ दिया हमने, दही पर गुजारा करें। दही पे गुजारा करें। ठीक है। आप कहाँ का टमाटर बेच रहे हैं? ये ईरान का टमाटर है सर। अच्छा ये भी ईरान का टमाटर है, क्या नाम है आपका? फिर जमान पीर जमान। अच्छा तो क्या भाव चल रहा है आजकल टमाटर? टमाटर बहुत महंगे है ना, 4000 रुपए जाली है ना। तो आप अपने घर में दही इस्तेमाल करते हैं, टमाटर इस्तेमाल करते हैं? आप तो दही इस्तेमाल करते हो ना, टमाटर जो नहीं बेच खाते हो। महंगा है टमाटर। चलिए अल्लाह करे जी सस्ता हो जाए ताकि गरीब बंदा भी कुछ खा सके। मुझे ये सुनकर हैरत हुई है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है टमाटर उगाने के लिए, ये नहीं है जो है वो इतना रकबा नहीं है ज़ेरे काश्त जहाँ टमाटर उगाया जा सके। ये सारा टमाटर का शेड है और आपको हर तरफ ईरान का और पाकिस्तान का टमाटर जो है वो मिलेगा। पाकिस्तान को तो शायद नहीं मिल रहा, बाहर से ही सारे का सारा आ रहा है और इसीलिए ये महंगा है। आप सिर्फ बैंगन बेच रहे हैं? आप सिर्फ बैंगन बेच रहे हैं? अच्छा 400 रुपये धड़ी, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने समझ ली है। खुश रहें खुश रहें। आप खीरे बेच रहे हैं, क्या भाव है ये? 600 रुपये धड़ी। और करेला 700 रुपये धड़ी। आप बंद गोभी बेच रहे हो नौजवान? जी सर जी। क्या किलो है? किलो 200। 200 रुपये किलो या धड़ी के हिसाब से बेचते हो? हम धड़ी के हिसाब से बेचते हैं अच्छा और किलो 200 रुपये, धड़ी 800। तो इतनी महंगी क्यों हो गई है बंद गोभी? स्टार्टिंग है ना, पीछे से नहीं आ रही। कहाँ से आती है ये? और चुप है, ये स्वाबी से। स्वाबी से आती है। लो जी बंद गोभी हम स्वाबी की खाते हैं। बहुत शुक्रिया। ओ शाबाश, ओए आराम से। हाँ जी, कद्दू के क्या रेट है? लंबे वाले 700 रुपए धड़ी। 700 रुपये धड़ी। जी सर। मतलब कोई चीज़ गरीबों के लिए नहीं छोड़नी आपने खाने के लिए? 150 रुपए छोड़ दे। गरीबों के लिए 150 रुपये छोड़ देते हैं जी। आपने बोली में खरीद के लगाया हुआ है? तो क्या क्या किलो है ये बैंगन? 100 रुपये धड़ी। अच्छा किलो 100 रुपये। अच्छा जी, यहाँ 100 रुपये किलो बिक रहे हैं तो ये आगे जाकर कम से कम 150 रुपये किलो बिकेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक। भिंडी बेच रहे हैं आप? जी भिंडी बेच। कहाँ की भिंडी है ये? भिंडी कमालिया की भिंडी है भाई। अच्छा तो आज का रेट क्या है? आज का रेट है 700 650 धड़ी। जी धड़ी। तो यानी यहाँ से 700 खरीद के जाएगा और आगे 1000 रुपये धड़ी बेचेगा वो? जी इतना बेचेगा। कोई चीज़ सस्ती भी कर दो यार। कश्मीर जिंदाबाद। पाकिस्तान भी जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस ठीक है, गुड हो गया। आपको टिंडों का दीदार करवाते हैं। ये जी टिंडे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन आप बेच रहे हैं टिंडे? आप बेच रहे हैं, थोड़ी सी मुझे जगह दे दें ऐसे। अच्छा क्या भाव है आज टिंडे का? टिंडे 1250 रुपये धड़ी। 1250 रुपये धड़ी। गरीब बंदा क्या खाएगा? बादाम। बादाम। कहते हैं जी भिंडी अपना टिंडे चूँकि महंगे हैं, गरीब बंदा बादाम खाए। ये जनाब टिंडों की सूरत है।
यहाँ सब्जी मंडी में अगर अंदाज़ा हुआ कि यहीं से चीज़ें महंगी जाती हैं, हम बिलावज अपने सब्जी वाले को कोसते रहते हैं कि जी वो चीज़ें महंगी बेचता है, यहाँ तो जाती महंगी है। क्यों नौजवान, ठीक है ना? अच्छा, ये 5 किलो का थैला है, तो 5 किलो बंदा तो मेरा 5 दिन खाता रहेगा टिंडे। पिछले 1 साल में कितनी कीमत बढ़ी है इसकी? ये तो अभी नया शुरू हो गया इसलिए महंगा है। अच्छा, तो 8-10 दिन में 4-5 वीडियो हो जाएगा। अच्छा, तो बिना चलेगा। ठीक, 3 दिन हो गया, 2-3 दिनों में कम हो जाएगा। मतलब अभी टिंडे ना खाएं हम, गुजारा करेंगे। गुजारा करें अभी गुजारा करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। तो ये दोनों मिर्चों में फ़र्क क्या है? ये देसी है, ये जो है ये फार्मी है। फार्मी है। अच्छा, तो इसमें तीखी कौन सी होती है, यानी कड़वी कौन सी होती है? दोनों कड़वी है दोनों कड़वी हैं जी। अच्छा, रेट क्या है दोनों का? दोनों का 500 रुपये रेट चल रहा है 500 रुपये धड़ी, जी। 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, ठीक। तो ये इसका रेट जो है वो बढ़ा है, कम हुआ है? इसका रेट बराबर ही है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है। 500, 450, 400 इसका रेट चलते हैं आम। अच्छा, ना की है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद जमील मोहम्मद जमील। आप मूली बेच रहे हैं, जी। क्या भाव आज का है? आज का मूली का रेट जो है ना गट्ठे का या किलो का, धड़ी का बताया ना मुझे। दड़ी बिक रही है मंडी में 250 रुपये, अच्छा, यानी 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो बिक रही है अच्छा, पत्तों समेत? जी। तो उतना तो मूली का वजन नहीं होता जितना पत्तों का होता है। ये पत्ते जो है ना अभी नया सीजन शुरू हुआ है ना, अच्छा। तो ये फ्रेश है। अगर काट के बेचें तो लोग कहते हैं ये पुरानी है फिर उनको पता नहीं चलता अब मतलब लोग किसी हाल में खुश नहीं है। किसी हाल में। अच्छा। अगर काट के बेचे तो वो कहते हैं ये पुरानी मूली है, भाई पता नहीं। VIP माल 250। ओए यार, राम ना लो, ये भी माल ना की है तेरा हैं? अमरान। अच्छा, अरबी की पाया आज? 250 रुपये दी 5 किलो। 250 दी 5 किलो। तो बाजार में कितने दिए? VIP। अच्छा, कितों दिए? VIP कसूर। कसूर। अच्छा, वो तो कहते थे जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, दे अरबी भी उतों दी है। लो जी, जूती भी कसूर से और अरबी भी कसूर की। और ये साथ गाजरें लगा के भाई साहब बैठे हुए, छोटी छोटी गाजरें हैं। ये इतनी छोटी गाजरें आपने कहाँ से ली हैं? ये हमने ली है बोली के ऊपर। अच्छा। हमने अच्छी वाली जो है वो बेच दी है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी गाजर है ये हमने इधर रख ली है, यानी- ये सस्ती करके बेच रहे हैं। कितने को सस्ती करके बेचते ये हैं? हम बेच रहे हैं 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। ये गाजर अच्छा। वाला भाई कच मारता ठीक है, खच मारता है आपका साथी तो कह रहा है खच मारता है। बस फिर इनके लाड और नखरे और खाने पड़ते हैं। आपका नाम क्या है? इनसे काम लेना। मेरा नाम है सैयद सद्दाम हुसैन शाह। सैयद सद्दाम हुसैन शाह। तो ये आपने साथ लाडो बिठाई हुई है अपने? जी, ये मेरी लाडो है इनके नखरे तो उठाने हैं, इनसे काम लेना मैंने। ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जी मंडी का गोभी कॉर्नर। 500 रुपये किलो टमाटर। ये जनाब हर तरफ गोभी, उसका डंठल गोभी बिक रही है। आइए पूछते हैं किस भाव बिक रही है। वो कहते हैं ना, आए हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। 150 रुपये शाह पर, 150 रुपये शाह पर। 150 में 5 किलो? हाँ, 5 किलो। 5 किलो। तो ये आगे जाके तो 100 रुपये किलो बेचते हैं। नहीं, वो तो बस उसका मतलब कि हमारे ये कमज़ोर होता है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी। किस हिसाब से कमजोर होता है? मतलब वो फूल कमजोर ये होता है। फूल थोड़ा सा कमज़ोर होता अच्छा, है। आपका नाम क्या है? इब्राहिम जी। तो आप कमजोर फूल क्यों बेचते हैं? तो ये उससे निकलते हैं ना, तो ये गरीब लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा, 400-500 रुपये तो वो नहीं ले सकते है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। कहीं कीचड़ है, कहीं पानी है, और उसी कीचड़ में ये पुदीना बिक रहा है, कीचड़ के बिल्कुल साथ। मैं इस गली में बतौर ख़ास आया हूँ ताकि आपको गलाजत के कुछ और नज़ारे करवा सकूँ। सही में बकेरा वाला था कहीं ना कदम ये सही है। इधर धनिया रुल रहा है, मैं इसे रुलना ही कहूँगा, क्योंकि जब हमें मिलता है तो ये बहुत कीमती होकर मिलता है, लेकिन यहाँ ये रुल रहा है नीचे ज़मीन पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद उस्मान।
यही पिंडी के रहने वाले हैं? अच्छा, पालक क्या भाव है आज? आज पालक 10 रुपए कीमत है एक गट्ठी की? जी। तो आगे तो 60 रुपए की बेचते हैं जाके। क्या पता 10 रुपए हैं? आज 10 रुपए। वैसे पालक महंगी बिकती रही है इस वजह से। ये कहाँ की है पालक? कोहाट की है। कोहाट की पालक है। अच्छा, तो ये अच्छी पालक होती है कोहाट की? वैसे अच्छी होती है तो अब दागी हो गई है। क्यों? ये इसको महल कीड़ा लग गया इस पालक को। अच्छा, ये इस वजह से कम इसका रेट हो गया कि दागी है? नहीं वैसे रेट इसको रात को ये मैं खुद जो सी ना 15 रुपये खुद पड़ी। आप हम 20 रेट से भी कम बेच रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं, जान छूटे। जान छूटे। बस ठीक है। ओ, क्या नाम है आपका? असदुल्ला। आप उन्हीं शलजमों के ऊपर चढ़कर बैठे हुए जो हमने खाने हैं। यार ये ज्यादती नहीं है? हैं? ज्यादती नहीं है? आज सारा जिंदगी पा रही हूँ। हाँ, अच्छा, क्या भाव है आज ये आपके शलजम? 4 किलो गड्ढे में होते हैं 250 रुपए के, और 5 किलो जो है 400 रुपए के। और करेले? करेले 700 रुपए शाबर है। ये 5 किलो है, मतलब 150 रुपए किलो। ये कहाँ का करेला है? ये खानपुर मामूरा के इस जिलों से आता है। और शलजम? शलजम भी आगे पीछे आता होगा इसकी जगह की, हाल पता नहीं है गड्ढों वाले का। ये पालक की हालत तो बहुत खराब है। ये पालक नहीं है, इसका साग है टिपर का। अच्छा, इसका साग है? पालक वो पड़े है। पालक वो है? अच्छा यार, हमें यही नहीं पता कि साग कौन सा और पालक कौन सी है। बहुत अच्छे, अजीम लोग हैं आप। और मूलियाँ भी आपने रखी हुई हैं? 300 रुपए गड्ढा है। अच्छा, 300 रुपए गड्ढा है। क्या नाम है आपका? जिशान। आप खरीदारी करने आए हैं, बेच रहे हैं? मैं सर खरीदारी करने आया हूँ सर। अच्छा, तो क्या आज धनिये का क्या भाव है? जी सर 20-20 रुपए की गड्डी दी है सर जी मैंने इनसे। और आगे कितने की बेचनी है आपने? जी 25-25 की सर जी। अच्छा, लोग तो 50 की भी बेचते हैं। 50 की भी 30 की भी, जब इससे ज्यादा नहीं अब तो लोग कहते हैं कि 20 रुपए का धनिया आता ही नहीं है। नहीं दे देते हैं सर जी हम। दे देते हैं? जी इंशाल्लाह। तो ये इस तरह रोल रहा है जमीन पर, और हमें जो है वो आप वो गठियों की सूरत सोने के भाव देते हैं? नहीं सर जी, बस अच्छा। इसी तरह ही है सर जी। अच्छा। ये आपके सामने सर कुछ इसी तरह रोल रहा होता है ये? बस इसी तरह ही है। बस ठीक है। बड़ी मेहरबानी सर। की ना है जरा? नदीम। ते ऐ तोरियां लेके बैठे हो रात दे? तोरियां रात दे नहीं, कल रात दे लेके बैठे हैं। विकण नहीं डई? लोगों ने तोरियां खानियां छड़ दी ने? अल्लाह बेहतर जानदा, 1000 दियां ही 500 दियां बेचन दा दाम ही नहीं बेचदियां। घर ले जाओ, नहीं महीना पूरा खाने रहना तोरियां। हां 750 दे कद्दू ने 400 कहंदे, की करिए। अच्छा, तो फिर कद्दू भी घर ले जाओ, महीना कद्दू खाओ, महीना तोरियां खाओ। बाद वाले नु दवांगे घर। बिक जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मेहरबानी। चलो जी, ये जनाब जितने की खरीदी है उससे आधी कीमत पर बिक रही हैं ये। क्या नाम है सरकार आपका? अफजाल है। अफजाल। हाँ जी। आप मूलियाँ बेच रहे हैं? हाँ जी। कह रहे हैं मूलियाँ बिक नहीं रही आज। मूली 50 रुपए की गट्ठी, 100 रुपए की गट्ठी। अच्छा, हाँ जी। तो लेके फंस गए हो? मैं कहने ढेर लगा पिया ये कोल। ये मैंने कल इस तरह सी ना, कल आई वाली मूली 300-400 रुपए का गट्ठा सी, अच्छा कल शार्ट सी। अच्छा। आज रात ਨੂੰ ज्यादा आई है, जिसकी वजह तो मूली 100 रुपए 50 रुपए ऐ सर्कट बन गया। समझ लो आज जितनी भी सब्जी मंडी चाहिए ना, हाँ। और सब्जी आज बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। हाँ जी। मुफ्त दे रहे हो? मुफ्त। तो फिर करना चाहिए ऐसी गठियाँ चुको। 800 तो फायदा कोई नहीं ना। अच्छा। मुफ्त वाला काम जेड़ा मंडी जी है। मैं कहने हंडाई लिया लत दी है जड़ियां। मतलब बंदा महीना मूलियाँ खाता रहे। पराठे बना के तल के देसी घ्यो ठीक के है, पराठे। बस ठीक है। देसी घ्यो दे पराठे ते नाल मूली, हाँ और जी। मूली खा के तो जेड़ा हाल होना ਤੁਹਾਡਾ वो अल्लाह जाने। ओ फिर बकरी। इधर मूली और इधर धनिये का फर्श बिछा हुआ है। आइए पता करते हैं कि आज धनिये की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील साहब धनिया बेच रहे हैं जी। अच्छा, तो ये जमीन पर ऐसे डाला हुआ है जैसे मुफ्त में दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? हैं? क्या भाव है आज धनिया? 30 रुपए। हैं? 30 रुपए गट्ठी? बेटी 30। अच्छा, और आगे कितने की बिकनी है? आज पता नहीं कितने का बेच रहे हैं। और ये साथ क्या रखा हुआ है? ये मेथी है, मेथी? हाँ। ये कसूर की है? किशोर की। ये 20 रुपए गड्डी है। अच्छा, ये 20 रुपए की गड्डी है। पालक 30 रुपए गड्डी। अच्छा, मतलब वो कहते हैं कसूर की जो चीजें मशहूर है उनमें मेथी भी शामिल है। जी। लेकिन वो तो खुश्क मेथी की बात करते हैं। खुश मेथी मंडी में नहीं आती। मंडी में नहीं आती? अच्छा, गीली आती है तो लोग सब जाती है। ये तो लोग पाँव रख के जा रहे हैं इसके ऊपर। पाँव नहीं। वो देखे ना, वो पाँव पैरों से वो रस्सा अपना बना करके आ गया। सौदा मंडी में ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने सब्जी खानी है तो वहीं से खरीद के खा ले, यहाँ आएंगे तो दिल खराब होगा। ये कम क्यों आती है? भाई ये मौसम नहीं आती। अच्छा, मौसम नहीं है जी आजकल। किस मौसम में होती है ज़्यादा? ये गर्मियों में ज्यादा। गर्मियों में ज़्यादा होती है जी। ये हरी प्याज, एक ज़माना ये होता था कि अगर आप सब्ज़ी खरीदते थे तो आपको हरी प्याज, धनिया
ये मुफ्त में दे दिया जाता था, लेकिन अब इनकी अलग से कीमत वसूल की जाती है और ये आती गर्मी में है, सर्दी में कम होती है। ये हम पहुँचे पेठे की दुकान पर। ये मिठाई वाला पेठा है जिससे मिठाई बनती है, और इस तरफ वो पेठा है जो पका के खाया जाता है, हलवा कद्दू जिसको आप कहते हैं। ये जनाब, अच्छा आपका क्या नाम है सरकार? माजिद खान। माजिद खान। तो ये पेठा अच्छा कौन सा होता है, या अलग अलग किस्में हैं इन दोनों की? ये दोनों की अलग अलग किस्में हैं। ये स्वीट के लिए, ठीक है, मिठाई के लिए, मिठाई के लिए और स्वीट डिशें बनती है, ठीक है, उसकी भी बन जाती है, और वो सब्जी के लिए भी और स्वीट के लिए भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, अलग अलग। महंगा कौन सा है, ये वाला महंगा है या मिठाई वाला महंगा है? ये महंगा, ये स्वीट वाला महंगा। स्वीट वाला महंगा है। क्या रेट चल रहा है आजकल? ये तकरीबन 3032 रुपये मन चल रहा है। अच्छा, और ये वाला? ये 2800 3000 रुपये, ये 2500 से लेकर 3000 रुपये। 300-400 रुपये किलो का फर्क है। ठीक है, तो आप तो बल्क में देते होंगे ना, थोक में देते होंगे ना? थोक पे दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ये एक पीस कितने किलो का होता है? ये 6-7 किलो का पीस है। 6-7 किलो का, और ये भी 6-7 किलो का होता है? ये इसका वजन ज्यादा होता है, बड़े दाने का 10-15 किलो तक वजन हो जाता है एक दाने का? जी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? ये अभी और महंगा होगा इस दफा, सैलाब और बारिशों की वजह से ना इसकी पैदावार कम है। जब ज्यादा बारिशें होगी ना तो इसकी पैदावार कम होगी। तो आता कहाँ से है ये मुख्तलिफ जगहों से आता है, मंडी बावलदीन से और कश्मीर से भी आता है। ज्यादा मंडी से आता है? नहीं, अब कश्मीर से आ रहा है, छम जोड़ियाँ इधर कोटला की तरफ से आ रहा अच्छा, चले ठीक सर। है। ये ओके। आप जो है वो शिमला मिर्च बेच रहे हैं? जी सर। आजकल की क्या भाव है शिमला मिर्च का? सस्ते हैं, 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो सस्ता है यार। कभी तो ये जो है वो 20-25 रुपये किलो होती थी। और साथ और क्या बेच रहे हो? मटर क्या है? मटर में मटर 1800 रुपये दड़ी है। धड़ी 1800 रुपये की, यानी 400 रुपये किलो आप दे रहे हो। तो आगे पता नहीं कितने का बिकना है ये? जी आगे कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। ये जी वो शिमला मिर्च जो शिमला में पैदा नहीं हुई है। मेरा नाम अनिल जादव है, मैं जिला उमन से हूँ। यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आजकल का ये होता है कि सब्जी थोड़ा सा महंगा है, हर चीज़ महंगा है। अच्छा, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। सही। ये शिमले का पूछ लो, मटर का पूछो, करेले का पूछो। 2 दिन से खीरा बहुत महंगा जा रहा है। क्यों? तकरीबन कि उधर पीछे से शार्ट है। आता काबुल कहाँ का, काबुल से गाड़ी आते है, काबुल का रास्ता बंद है। अच्छा, जी, इस वजह से महंगा हो गया। इसकी वजह से टमाटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया। 2400-2500 रुपये दड़ी बिकते। यहाँ पर खीरा महंगा बिकते है कि ये भी काबुल से आते हैं। इस तरह का और कोई सब्जी भी है कि शार्ट है, बॉर्डर के पार है। रिपोर्ट माल बहुत महंगा बिकती है। तो मुझे तो यहाँ आकर ये अंदाजा हुआ कि सिर्फ इंसान की जान सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। हर चीज़ महंगा है। इंसान बहुत सस्ता है। मैं जब आपको बताऊँ, इंसान का जान बहुत सस्ता है। सब्जी आजकल बहुत तेज है। चले, इसका मतलब है कि हवा खानी शुरू कर दे सब्जी की। हवा खाना शुरू कर, बहुत ठीक बेहतर है, है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। फ्रूट, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक साहब, फ्रूट महंगा है सस्ता है? महंगा है आजकल, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। सब्जी की तरफ गए हैं तो वो कहते हैं वो बहुत महंगी है, फ्रूट भी बहुत महंगा है। महंगा है, जो बॉर्डर बंद है इस वजह से तेज हो गया सब कुछ, रास्ते बंद है। अच्छा, तो ये जो सेब है लाल रंग का, जी जी। ये क्या आजकल आज का रेट क्या है इसका? इसका आज का रेट जो पेटी की हिसाब से हमने लाया 4000, 4500, और इसमें 16 किलो 15 किलो शीशे बते हैं। अच्छा, और सफ़ेद वाला, तो ये हरे वाला जो है? ये हरे वाला 3000, 3200 रुपये इस तरह का बिकता है। और 2800 अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी। अच्छा, नॉर्मल क्वालिटी थोड़ा सस्ता है। और अनार? अनार आज 6000 का भी बिका है और 5500, 7000 का भी बिका है। अच्छा, ये अनार जो है ना हमने लाया था 5000 रुपये का। वो वाला? हाँ, ये वाला अनार जो है 5000 का लाया था, अभी लाया था। अभी लाया? हाँ, ये कोयठा वाला है। अच्छा, कोयटा वाला है। कंधार वाला जो है ना 12 दाने वाला बिकता है 7200, 7300। 16 दाने वाला बिकता है 6200, 6058, इस तरह का बिकता है। लोग खाएंगे क्या? हमें ये पता नहीं चलता है। लोग तो बाजार तो नहीं, हम ऐसे खड़े हैं बस इसे बैठा है इधर लोग जो। कभी आप खुद अपने घर पे फ्रूट खाते हैं? नहीं, कसम खुदा का खाया। झूठ नहीं बोलता है, नहीं खाया। नहीं खाया? वजह दम नहीं है ना, महंगा। हाँ, इस तरह का है जो थोड़ा दागी मांगे वो खा लेंगे ना, ये हम नहीं खा सकते। सरकार, सोचने की बात यह है कि जिसकी दुकान है, जो बेच रहा है, वो अपने घर में नहीं खा सकता। हाँ, ये महंगाई की वजह से। महंगाई तो लोग कहाँ से खरीद के खाएंगे? ये हमें पता नहीं चलता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नजर जान है। नजर जान जी भाई। तो अनार जो है वो कहाँ का है? ये कोयटा का है, ये कंधार का है। कौन सा?
वो वाला जो पड़ा हुआ है ये कंगार का है। अनार इस वक्त बहुत महंगा जा रहा है, तकरीबन 8,000 तक जा रहा है। 8,000 की पेटी? हाँ, 4,000 से लेकर 8,000 तक जा रहा है। अच्छा, तो पेटी में होते कितने हैं? पेटी में होता है छोटा पेटी, पेटे वाला छोटा पेटी, अन्ना वाला कंधा वाला जो है ना वो बड़ा पेटी है। अच्छा, ये जो रखा हुआ है ये कहाँ का है? ये कोयटा का है। कोयटा का है? ये कोयटा की लाबला का है। अच्छा, ये इसका रेट सही है? इसका रेट सही है, ये मुनासिब है। अच्छा, ये तो खैर चाकी है, वो जो साबित पड़ा हुआ है हाँ। वो तकरीबन 4,000 4,500 तक इस बाजार में बिक रहा है। क्या नाम है आपका? गुल मोहम्मद। ये जापानी फल कैसे है? ये जापानी फल 900 रुपये का भाईजान। 900 रुपये की पेटी है? जी तो पेटी। कितना होता है पेटी में? इसमें होता है 4 साढ़े 4 किलो। 4 साढ़े 4 किलो, यानी 250 रुपये का आप देंगे किलो, तो ये आगे जो है वो 400 रुपये का बेचेंगे वो। मेरे साथ है ज़फ़र इकबाल साहब, और सामने इन्होंने अनार सजाए हुए हैं, खरबूजे हैं, कीवी है, अंगूर है। हम इनसे पूछते हैं कि जी क्या रेट है, कीवी क्या रेट है? सर कीवी 1800 रुपये किलो? नहीं 25। अच्छा, 3 किलो 200 ग्राम है। अच्छा, 3 किलो 200 ग्राम की सर। पच्छी है। और खरबूजा? खरबूजा है हाँ। 14 किलो है, 14 किलो वजन है। अच्छा, 2200 रुपये का। तो ये कीवी कहाँ से आती है? कीवी सर काबुल से। काबुल से आती है, तो आजकल तो कुछ नहीं आ रहा वहाँ से? आजकल बंद हुए हैं कंटेनर सर, इधर से आगे पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, और ये अंगूर? सर अंगूर है आया जी 7,100 रुपये का। ये कितना है इसमें? इसमें 12 किलो। ये एक पेटी में? जी। और अनार? अनार सर 12 किलो है, ये आया है 3300 का 3400 का। ये महंगे हो गए सारा कुछ? जी सर। और ये खरबूजा? जी खरबूजा बोला ना। अच्छा, 2200 का। अच्छा, 2200 का खरबूजा। अच्छा, ये अंगूर कहाँ का है? सर काबुल से आया। अच्छा, ये भी काबुल से आया हुआ है, सर। तो ये तो कई दिन पहले आया होगा। नहीं, ये एसी वाले कंटेनर ना, इसमें खराब नहीं। अच्छा, खराब नहीं होता, सही, ठीक है। तो ये महंगा हुआ है फ्रूट या सस्ता हुआ है? महंगा हुआ सर। क्या नाम है आपका सरकार? ये मोहम्मद सलमान। सलमान साहब, ये जापानी फल कैसे चल रहा है आजकल? जापानी चल जो 5 साढ़े 5 किलो है वो 8 रुपये चल रहा है। अच्छा, जो 6 किलो है वो 900,000 रुपये चल रहा है भाई। अच्छा, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये स्वाद से आ रहा है भाई। स्वाद से आ रहा जी। है, तो आसानी से आ रहा है? ये आसानी से तो नहीं आ रहा, मुश्किल से आ रहा है। मुश्किल से आ रहा है। अच्छा, महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? महंगा हो गया अभी। और बिक्री कैसी है? बिल्कुल सही है। बिक्री सही है, मतलब लोग महंगा होने के बावजूद खा रहे हैं? खा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हम पाकिस्तानियों की यही अच्छी बात है कि एक दिन जाएं, पूछे चिकन क्या भाव है, 500 रुपये किलो, 2 किलो दे दो। अगले दिन जाते हैं, क्या भाव है, 700 रुपये किलो, जी बात है। 5 किलो दे दो। ये सूरत में हाल यहाँ भी चल रही है। 3-4 दिन पहले भाई ये सस्ता था, अच्छा, 2-3 दिन वाले महंगा हो गया भाई। क्या नाम है आपका? नूर हसन भाई। नूर हसन। जी भाई। नूर हसन कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो अफगानी है, का पासपोर्ट बना के इधर बैठा हूँ। पासपोर्ट नहीं बना? बनाया बनाया है? आप पाकिस्तानी हो गए हैं? पाकिस्तानी तो यार, जब पासपोर्ट मिल गया तो पाकिस्तानी गए ना आप? नहीं आया भाई। अच्छा, ये नाशपाती कहाँ की है? नाशपाती गिलगित सकर्दू का है भाई। गिलगित सकर्दू का? जी। तो क्या रेट चल रहा है आजकल? भाई ये गिफ्ट बिकेगा 1600 रुपये का, वो बिकेगा 1500 रुपये, वो उससे आगे जो काटन खुला है वो बिकेगा 1100 रुपये। अच्छा, क्वालिटी में फर्क है? हाँ, क्वालिटी में, वजन में फर्क है, सेज में फर्क है। उसको 4 दाना बोलते हैं, 3 दाना बोलता है, ये 30 दाना होते हैं इसमें। अच्छा, और केला कहाँ का है? केला तो सन वाला टंडो केला है, अच्छा केला है। ये चित्री केला जिसको कहते हैं वो है? नहीं, वो तो छतरी हो जाएगा ना, ये एक दिन रख ले छतरी हो जाएगा बस। एक दिन रखे तो छतरी हो जाएगा? हाँ, ये तो तुम छोड़ता छतरी हो जाएगा। बस ठीक है, हम खाना छोड़ दें, खुद ब खुद छतरी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मकबूल। तो इतना अब जब इसे उससे क्यों बोल रहे हैं? नहीं कुछ ये अंगूर कहाँ का है? ईरान का। ईरान का? अच्छा, तो ईरान का अंगूर अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। तो आप ये कैंची से क्यों कुतर रहे हैं? ये किशमिश ज़्यादा पके वो निकाल रहा हूँ। अच्छा, किशमिश जो फिर मुलक्का बनेगा इसका? हाँ, मुलक्का होता है। सही। रात को पानी में भगो के सुबह पियो, हाँ। ताकतवर, खून की कमी पूरी होती है। पहले खरीदने की तो कुव्वत आ जाए, फिर जो पियो तो यार हर चीज़ खरीदी जाती है। फ्रूट मार्केट में वो रौनक नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी, और उसकी वजह यही है कि सब्ज़ी तो ज़रूरत है इंसान की, लेकिन फ्रूट अय्याशी है। और जो फिल वक्त हालात जा रहे हैं, महंगाई कह सकते हैं या सूरत हाल है हमारी दाएं बाएं की, वो इतनी बेहतर नहीं है कि आम आदमी फ्रूट खरीद कर खा सके। इसीलिए रौनक भी कम है और चीज़ें भी कम हैं, जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और हर शख्स ने एक ही बात कही है कि चूँकि ये चीज़ आ नहीं रही इसलिए महंगी है। बाद लोगों ने तो ये भी कहा कि जी लोगों की ख़रीदने की सकत नहीं रह गई कि वो फ्रूट खरीद सकें। जिस रोज़ी रिस्क को कमाने के लिए हम दिन रात भागते हैं,
अगर आपने उसकी बेहुरमती देखनी है तो सब्ज़ी मंडी ज़रूर आइए। इस्लामाबाद फ्रूट और सब्ज़ी मार्केट में आकर अफसोस हुआ, और अफसोस इस बात का हुआ कि यहाँ सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आपने गलाजत से भरपूर ग़िज़ाइयत का मज़ा चखना है तो आप सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी खरीदने के लिए ज़रूर आएँ, वरना मेरा अपने नाज़रीन को मशवरा है कि वो उन्हीं दुकानों से सब्ज़ी खरीदे जो उनके मोहल्ले में हैं, बाज़ारों में हैं। कम से कम वहाँ आपको ये गलाजत देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ आएंगे तो आप यहाँ आकर आपको अंदाज़ा होगा कि जो सब्ज़ी आपको बहुत अच्छी बनाकर बेची जाती है वो किस तरह की माहौल से आती है, किस तरह उसे रखा जाता है और किस तरह लोग कदमों तले उसे रौंदते हैं। तो ये जुमला जो मैंने इस्तेमाल किया ये दोबारा कह देता हूँ कि अगर आपने गलाजत से भरी हुई ग़िज़ाइयत देखनी है तो सब्ज़ी मंडी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।